फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं इस एमबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये हम आंसर की थी मेरे पास। इस आंसर की के अंदर हमने 50 क्वेश्चन टोटल एक एक डिटेल वाइज हमने सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रहेगा 51 क्वेश्चन से हम देखते हैं डिटेल वाइज। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस उनकी डिटेल और विद फोटोज़ में आपको समझा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ भी आ गए हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये मेरे पास है 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें आपूर्ति के एसी से डीसी रूपांतरण में हमें क्या करना है, एसी से डीसी में चेंज करना है। ये जो हमारी एसी सप्लाई है उसको डीसी सप्लाई में रूपांतरण करना है। निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है। अब इनके अंदर में मशीन की आवश्यकता कहाँ पर होगी वो आपको पता होना चाहिए। एमजी सेट ये तो हमारा क्या है, एसी से डीसी रूपांतरण नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। रेक्टिफायर जो हमारे पास होता है, रेक्टिफायर हमारा एसी से डीसी सप्लाई के अंदर चेंज करता है, लेकिन इसके अंदर कोई मशीन की हमें ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर हम डायोड वगैरह यूज़ करके चेंज करते हैं। मेटल रेक्टिफायर है, इसके अंदर भी हमें किसी भी प्रकार की मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमारा बचा ऑप्शन रोटरी कन्वर्टर जो कि एक टाइप की हमारे पास एसी टू डीसी सप्लाई को चेंज करता है, और इसके अंदर हमें क्या है कि मशीन की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रोटरी कन्वर्टर किस तरह से दिखाई देता है। विद फोटोज़ के हिसाब से चलते हैं, यही मेरा तरीका रहता है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको फ़ोटो के साथ सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलते हैं फ़ोटो के साथ। ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है, ये मशीन एक है रोटरी टाइप कन्वर्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कम्यूटेटर वगैरह लगे होते हैं, और ये मशीन क्या है, इनपुट सप्लाई हमारे पास एसी सप्लाई लेगी और आउटपुट में हमें क्या देगी है, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रोटरी टाइप कन्वर्टर मशीन है। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम की बात करूँगा इस मशीन की, तो सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है, वो इनपुट अंदर आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो आउटपुट करंट होगा वो हम इस कम्यूटेटर के थ्रू, जो दो ब्रश लगे हुए हैं कम्यूटेटर के ऊपर, और ब्रश के थ्रू क्या है, हम डायरेक्ट करंट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये मशीन कौन सी हुई, रोटरी टाइप कन्वर्टर जो मशीन है वो क्या करती है, एसी सप्लाई को हमारे पास डीसी सप्लाई में चेंज कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आपको दे रखा है 1 एम्पियर घंटा, जो 1 एम्पियर हावर इसमें से किसके बराबर होगा। इनमें से हमारे पास 1 एम्पियर घंटा ये किसके बराबर होगा, आप सभी को पता होता है। तो हमारे पास 600 घंटे तो नहीं होते, 600 एम्पियर सेकंड नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो एम्पियर घंटा है, एम्पियर किसकी इकाई होती है, करंट की इकाई होती है, सभी को पता है एम्पियर, ठीक है। अब एम्पियर हमारे पास करंट की इकाई होती है, तो इसके अंदर मेरे पास जो बनेगा फॉर्मूला बनेगा वो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I बराबर Q बटा T। ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर Q मेरे पास क्या होगा, Q मेरे पास होगा कूलाम बटा कौन सा, क्या हो जाएगा मेरे पास, कूलाम बटा सेकंड, ठीक है। ये मेरे पास बनता है करंट का फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर आएगा, जो आंसर कूलाम के अंदर आना चाहिए, तो हमारे पास 3600 कूलाम इस राइट आंसर बनता है। उम्मीद करता हूँ ये जो सिंपल क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर सॉरी। यूनिवर्सल मोटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है वह एक टाइप होता है मोटर का, जो कि हम डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई दोनों पर इसको काम करवा सकते हैं यूनिवर्सल मोटर को, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर किस तरह से दिखाई देती है, कहाँ पर यूज होती है, इनके बारे में आपको बताता हूँ अभी। ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है वो एक ऐसी श्रेणी प्रकार की मोटर ही हमें दिखाई देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी जो हमारे पास सीरीज मोटर होती है वही हमारे पास यूनिवर्सल मोटर की तरह दिखाई देगी, इसको नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको यूनिवर्सल मोटर की फ़ोटो के हिसाब से दिखाता हूँ किस तरह से यूनिवर्सल मोटर दिखाई देती है, कहाँ पर यूज होती है, देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल मोटर की फ़ोटो आपके सामने है। यूनिवर्सल मोटर ये आपको दिखाई दे रही है, ये हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर ड्रिल के रूप में। तो ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं,
वहाँ उसके अंदर ड्रिल मशीन के अंदर जो हमारे पास जो भी मोटर होगी वो हमारी कौन सी होगी, यूनिवर्सल मोटर होगी। इस मोटर को हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कम्यूटेटर होता है, ये हमारा आर्मेचर होगा, ये हमारे आर्मेचर के बाहर जो वाइंडिंग होती है मेरे पास फील्ड वाइंडिंग होती है, और मेरे पास स्पीड रिड्यूसिंग गियर है, इस यहाँ से हम स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है यूनिवर्सल मोटर फ्रॉम ए मिक्सर और ड्रिल। हमारे पास मिक्सर जो होता है घरों के अंदर यूज़ करते हैं, किचन के अंदर, तो हमारे पास इस मिक्सर के अंदर भी कौन सी मोटर होती है, ये वाली मोटर जो आपको दिखाई दे रही है, यूनिवर्सल मोटर ही। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 54 नंबर, आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। आईएसओ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। जो हमारे पास बैटरी यूज़ करते हैं घरों के अंदर, उसकी जो हम क्षमता जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, एम्पियर हावर में लिखा होता है। हर जो आपके घरों के अंदर बैटरी यूज़ होती है उस बैटरी के ऊपर लिखा होगा AH। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो उस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ AH, यानी कि मतलब वो हमारे पास बैटरी जो घरों के अंदर है वो लगभग 150 AH की यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं 180 AH की हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ AH का, AH का मतलब होता है हमारे पास एम्पियर हावर। ठीक है, एक हावर में कितना एम्पियर ले रही है वो इसके अंदर दर्शाता है, ये एम्पियर हावर का मतलब ये होता है मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा एम्पियर घंटा। और अगर मैं बताना चाहूँ वाट जो है हमारे पास, वाट जो इकाई होती है वो होती है हमारे पास पावर की, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो एम्पियर है ये सभी को पता होता है, एम्पियर इकाई किसकी होती है, करंट की इकाई एम्पियर होती है। वाट घंटे जो हमारे पास WH जो होता है ये किसकी इकाई होती है। यहाँ पर अगर हम KWH कर दें, KWH किलो वाट हावर कर दें, तो ये हमारे पास जो एक इकाई बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम W से लिखते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल इकाई होती है KWH। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। JFET के बारे में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। JFET को डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। जो हमारे पास JFET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं, बाई जंक्शन, एक ध्रुवीय, यूनि जंक्शन, या फिर द्विध्रुवीय। यानी कि हमारे पास अलग अलग टाइप के ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अंदर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जो हमारा JFET है वो सिर्फ एक ध्रुवीय ही काम करता है, यूनिपोलर जंक्शन होता है हमारे पास, ये यूनिपोलर हम बोलते हैं इसको, यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर जंक्शन होता है ये। और जो हमारे पास BJT जो होता है, BJT हमारे पास कौन सा होगा, बायोपोलर जंक्शन। ये हमारे पास बायोपोलर बनता है, B का मतलब बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है BJT। और FET हमारा होगा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैं थोड़ी सी और बात बताता हूँ आपको FET के बारे में, देखते हैं। यहाँ ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये मेरे पास N चैनल JFET है और ये मेरे पास P चैनल JFET है। इनका आप सिंबल देख सकते हो। मेन जो इसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सबसे पहले तो आपको टर्मिनल पता होना चाहिए, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। इनके अंदर मेरे पास ड्रेन, सोर्स और गेट, 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास JFET के अंदर। ड्रेन, सोर्स और गेट मेरे पास 3 टर्मिनल बनेंगे। यही मेरे पास सेम P चैनल में भी होगा, ड्रेन, सोर्स और गेट मेरे पास 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए JFET के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे पास राइट आंसर इसका होगा, JFET हमारा सिर्फ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर नॉइसलेस होता है, मतलब ये शोर शराबा नहीं करता। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पता है नॉइसलेस पूछा गया, इसके अंदर शोर शराबा कौन सा कन्वर्टर नहीं करेगा। MG सेट है, मतलब इसके अंदर मोटर जनरेटर यूज़ करते हैं तो शोर तो करेगा। ये शंट जनरेटर है, जनरेटर नाम आते हैं हमारे पास, शोर शराबा होगा इसके अंदर। रोटरी कन्वर्टर के अंदर भी हम मशीन यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा था, उसके अंदर भी शोर शराबा होगा। सिर्फ जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है, दिष्टकारी जो होता है, उसके अंदर सिर्फ हम डायोड्स यूज़ करते हैं। डायोड यूज़ कर हम क्या करते हैं, AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलते हैं, और इसके अंदर हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार के मशीन यूज़ नहीं करते, तो ये हमारे पास नॉइसलेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 58 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है।
प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है? जो हमारे पास प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर की जो रेटिंग होगी वो किस में होती है? केवीए में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी किस में होती है? केवीए में होती है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। यही सेम क्वेश्चंस आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया था। आरआरबी जेई में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, 59 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। घड़ी जो हमारे पास है, क्लॉक और इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए इनमें से किस प्रकार की मोटर हम यूज़ करते हैं? जो हमारे पास क्लॉक होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लॉक के अंदर हम स्टेपर मोटर भी यूज़ करते हैं। स्टेपर मोटर जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इसके अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी मोटर होगी हम यूज़ करेंगे? जो कि हमारे पास हिस्टैरिसीस मोटर होती है। और ये हिस्टैरिसीस मोटर एक हमारे पास कौन सी कैटेगरी की मोटर होगी? ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी के अंदर आती है हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 जो हमारे पास 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्टैरिसीस मोटर कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर है वो किस तरह से दिखाई देती है, किस टाइप की दिखती है। देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये हमारे पास हिस्टैरिसीस मोटर के डायग्राम है। मैं आपको दिखाता हूँ हिस्टैरिसीस मोटर किस तरह से दिखाई देती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? रोटेशन डायरेक्शन हमारे पास इसके रहती है CCW। ठीक है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन रहेगी CCW, यानी कि क्लॉक वाइज हमारे पास डायरेक्शन रहती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? क्योंकि इसको हम घड़ी के अंदर यूज़ करते हैं, वॉच के अंदर, तो हमारे पास डायरेक्शन क्लॉक वाइज होगी, ये तो हमें पता होना चाहिए। आगे हमारे पास ये दे रखी है, इसके अंदर एक्सप्लोजन प्रूफ होता है, मतलब इसके अंदर कोई विस्फोट वगैरह नहीं हो सकता। लो नॉइस होता है, सबसे बड़ी बात यही होती है इसके अंदर। ये हमारे पास लो नॉइस की मोटर होती है, इसके अंदर शोर शराबा बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वॉच के अंदर। और इसकी स्पीड की बात करें तो बहुत ही कम स्पीड होती है, 5 से लेकर 6 RPM की स्पीड होती है हमारे पास हिस्टैरिसीस मोटर की। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली मोटर आपको समझ में आ गई है, किस तरह से दिखाई देती है हिस्टैरिसीस मोटर और इसकी बनावट जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास घड़ी और संकेतक जो हमारे पास इंडिकेटिंग डिवाइस है उनके अंदर जो हम किस प्रकार की मोटर यूज़ कर रहे हैं, हिस्टैरिसीस मोटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमारे पास यदि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अगर 39 है, हमारे पास जैसे नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, एक हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर इस कक्ष के अंदर चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इनमें क्या पूछा गया है? अगर प्रोटॉन की संख्या 39 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। तो इसके अंदर मेरे पास 39 ही राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्क्रीन पे? तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अवमंदक यानी कि मेरे पास जो डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, डैम्पर वाइंडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं, इस मोटर को हम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर ये डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, देखते हैं फोटो के हिसाब से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास आर्मेचर है, इसके अंदर हमारे पास मेन वाइंडिंग जो आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं दोबारा से थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। मेन वाइंडिंग हमारी ये वाइंडिंग मेन वाइंडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और जो ऊपर ये आपको वाइंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग रहती है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल बनते हैं मेन वाइंडिंग के, उनके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। और हमारे पास कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हो, जो हमारी मेन फील्ड वाइंडिंग होगी वो इन पोल पर कर रखी है, और जो पोल के ऊपर शू होते हैं उन पे जो वाइंडिंग करते हैं हम, ये वाली जो वाइंडिंग होगी इसे बोलते हैं हम डैम्पर बार्स या डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा डैम्पर वाइंडिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन हानियाँ होती है? मैंने आपको लॉसेस के बारे में बताया था, डीसी जनरेटर हम थ्योरी के अंदर पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल वाइज कौन कौन से लॉसेस किस टाइप के होते हैं उनके बारे में बताया था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो एक तो होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर हमारे पास दो टाइप के लॉस बनते हैं, एक तो बनता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, एक बनता है एडी करंट लॉस के बारे में।
ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट जो हमारे पास ये आयरन लॉस के ही टाइप है। आयरन लॉस हमारा क्या रहता है, स्थिर हानि रहती है, कांस्टेंट हानि रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, परिवर्तन हानि यानी कि वेरिएबल जो हमारे पास लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो वेरिएबल लॉस हमारा कौन सा होगा, वेरिएबल लॉस कॉपर या फिर जिसे बोलते हैं आर्मेचर पे जो हानि होती है उसे बोलते हैं वेरिएबल लॉस। ये जो ऊपर वाले तीनों टाइप दे रखे हैं, कोर, हिस्टैरिसीस, एडी करंट, कोर लॉस को ही हम बोलते हैं आयरन लॉस और इन्हीं के अंदर ये दोनों लॉस आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास यही ऑप्शन सही बैठता है। नेक्स्ट दे रखा है आपको 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है, ठीक है। BIS का लाभ किसको होगा, हमारे पास जो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि बनाएगा उसी के लिए हमारे पास निर्माता के लिए लाभ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लघुपथित परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। लघुपथित परिपथ यानी कि मेरे पास जैसे कि कोई सर्किट है, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज मेरे पास हो गए टर्मिनल, यहाँ पर ये मेरे पास प्रतिरोध है और ये मान लीजिए अगर मेरे पास ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है तो इस कंडीशन में मेरे पास जो करंट होगा मेरा 0 और प्रतिरोध मेरे पास होगी इनफाइनाइट, मतलब वेरी हाई हो सकता है प्रतिरोध। अब इसमें क्या बोला गया, लघुपथित यानी कि ये मेरे पास सर्किट है वो शॉर्ट कर दिया हमने, यहाँ पे लघुपथित कर रखा है इसको, तो मेरे पास क्या होगा उस कंडीशन में मेरे पास जो करंट है वो तो मेरे पास हो जाएगा इन्फिनिटी, जो वैल्यू हमारे पास हाई होगी करंट की, और प्रतिरोध मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जो कि 0। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए लेमिनेशन के बारे में। लेमिनेशन हम इसीलिए करते हैं जिससे हम एडी करंट लॉस को हम कम कर सकें। तो यहाँ पर आपको भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेमिनेशन। अगर आपको पूछ ले जो आपकी शिथिल्य हानियाँ हैं, जो कि हिस्टैरिसीस हानियाँ हैं, उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट दे रखा है हमें, चल लोह प्रकार के एमीटर में हमारे पास मूविंग आयरन टाइप का एक एमीटर है, एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। इसकी कुंडली जो होती है हमारे पास, जो कॉइल होगी, कॉइल किस तरह की बनी होती है, कॉइल के अंदर हमारे पास मोटे तार होंगे और फेरों की संख्या कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एमीटर दिखाता हूँ, हमारे पास जो मूविंग आयरन एमीटर है वो किस तरह से दिखाई देता है। चलते हैं फोटोज़ के, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की ही फोटो है। एमीटर हमारे पास ये 0 से लेके 60 एम्पियर तक का करंट मेजर करता है ये, ठीक है। इसके अंदर की वाइंडिंग की बात करें तो इस तरह से कुछ होता है। हमारे पास मूविंग आयरन वेन होती है, एक हमारे पास फिक्स्ड होती है। इसके अंदर ये हमारे पास शाफ्ट अटैच होती है मूविंग वेन के साथ, ये मेरे पास शाफ्ट होगी जो कि घूमती है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंटर होगा, ये हमारा स्प्रिंग होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करता है स्प्रिंग। और हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, ये वाली फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल है। मूविंग लेड 2 मीटर टर्मिनल, ये हमारे पास टर्मिनल के लिए लीड दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डैश स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक उदाहरण कौन सा है। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण आप सभी को पता होगा ट्रांसफॉर्मर ही होता है। ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। अगर मूविंग की पार्ट होगा जैसे कि मोटर है, जनरेटर है, इनके अंदर हमारे पास जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो हमारे पास डायनेमिक जो हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं मूविंग, ठीक है। इसके अंदर घूमने वाला पार्ट होता है, मूविंग पार्ट होता है, रोटेशन वाला पार्ट होता है इनके अंदर, मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिर्फ क्या होता है, स्टैटिक पार्ट ही माना जाता है, ये एक हमारे पास स्थिर पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं 68 नंबर। इनमें से किसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड का हम उपयोग करते हैं किस लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं। अब जेनर डायोड है हमारा किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह की इसकी बनावट होती है वो हम देखते हैं, चलते हैं फोटोज के साथ।
ये मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है जेनर डायोड। सबसे पहले फिजिकल किस तरह से दिखाई देगा, ये मेरे पास एनोड साइड होती है और जो ब्लैक वाला कलर होगा वो मेरे पास कैथोड साइड मानी जाती है जेनर डायोड की। ठीक है, कुछ इस तरह से फिजिकली दिखाई देता है जेनर डायोड। सिंबल की बात करें तो ये हमारे पास सिंबल होता है जेनर डायोड का। और डायोड के अंदर जो मेरे पास इसके अंदर डिप्लेशन लेयर हमारी बहुत ज़्यादा बनती है डायोड के अंदर। ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल है और ये है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल। ठीक है, इनको मिलाकर हम डायोड बनाते हैं। तो ये मेरा है जेनर डायोड, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं किसके थ्रू, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। अगर इसके ग्राफ की बात करें हम जेनर डायोड के वोल्टेज और करंट की ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रीजन होता है और ये मेरे पास होता है ब्रेक डाउन रीजन या फिर रिवर्स बाइस कंडीशन होती है मेरे पास, ये वाली कंडीशन इस साइड में। ठीक है, अब हमारे पास जो जेनर डायोड हमेशा किस में काम करता है, रिवर्स बाइस में काम करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कांस्टेंट जेनर वोल्टेज हमेशा इस पे काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है। सापेक्ष चुंबकशीलता का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चुंबकशीलता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चुंबकशीलता को लिखते हैं म्यू से, म्यू ये बराबर होता है मेरे पास म्यू नोट और म्यू आर के बराबर होता है। यहाँ पर मेरे पास जो म्यू नोट होता है वो होती है मेरे पास परम चुंबकशीलता। ठीक है, और जो मेरे पास म्यू आर होगा उसे बोलते हैं हम सापेक्ष चुंबकशीलता। तो इसी के बारे में पूछा गया है, म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर की वैल्यू हमारी होती है 1 और हमारे पास जो परम चुंबकशीलता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई गुणा में 10 की पावर -7 हेनरी बटा मीटर हमारी होती है म्यू नोट की वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता की वैल्यू कितनी होगी, 1 वैल्यू होती है। और एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए, इसकी कोई इकाई नहीं होती यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 70 घर्षण टेप जो है फ्रिक्शन टेप, इनमें से किससे बना होता है। जो हमारा घर्षण टेप होगा फ्रिक्शन टेप है वो हमारा एक आसंजक युक्त संसिक्त सूती कपड़ा के बना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ घर्षण टेप किस तरह की दिखाई देती है विद फोटोज के साथ। चलते हैं, ये मेरे पास जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये मेरे पास कौन सी है, स्टैंडर्ड ग्रेड फ्रिक्शन टेप है मेरे पास, ये इलेक्ट्रो टाइप टेप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास घर्षण टेप हम बोले जाती है, इस टाइप की टेप जो आपको दिखाई देगी वो। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग साइज भी दे रखा है यहाँ पर, सूटेबल फॉर टेम्परेरी बाइंडिंग या फिर हार्डनेस एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए घर्षण टेप के बारे में पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ग, जो हमारे पास कौन से वर्ग का डैश प्रवर्धक यानी कि पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार के अभिनंत किया जाता है कि आउटपुट धारा सिग्नल के पूरे चक्कर के दौरान प्रवाहित होती है। जो हमारी आउटपुट धारा होगी वो सिग्नल के अंदर पूरा चक्कर प्रोवाइड करवाएगी। तो वो कौन से टाइप का हमारे पास एम्पलीफायर होगा। अब आपको मैं एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, चलते हैं फोटोज़ के साथ। ये मेरे पास अलग अलग टाइप के इसके अंदर एम्पलीफायर के दे रखे हैं, क्लास ए टाइप, क्लास बी है, क्लास ए बी है, क्लास सी टाइप है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो पूरी साइकिल बनती है एक, वो किसके अंदर बन रही है, क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर। बिल्कुल इजी वे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो कंडक्शन एंगल होगा वो होता है 360 डिग्री का, 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये, 360 डिग्री का। क्लास बी के अंदर हमारे पास जो कंडक्शन एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, ओनली नेगेटिव साइकिल। क्लास ए बी के अंदर हमारे पास 180 से 200 बीच के होता है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्लास सी के अंदर माना जाता है कंडक्शन एंगल जो है 100 से लेकर 150 के बीच में माना जाता है क्लास सी का कंडक्शन एंगल। तो एग्जाम इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो यही पूछा गया था, पूरी साइकिल किसके अंदर हो रही है हमारे पास, क्लास ए के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें दिया था, इसके अंदर हमारे पास पूरी जो साइकिल होगी वो पूरा चक्कर किसके अंदर बनेगा, क्लास ए के अंदर बनता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने या बंकन कार्य के लिए किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा हथौड़ा होगा, ये बाल पिन टाइप का हथौड़ा है, वो हम यूज़ करते हैं ठोकने के लिए, सीधा करने के लिए, बंकन कार्य के लिए रूप में यूज़ करते हैं बाल पिन हथौड़े का। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, 4 पोल के हमारे पास 1800 RPM के अल्टरनेटर है, इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है आपको। तो आपको फॉर्मूला है NS बराबर
120 एफ बटा पी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है हमें, स्पीड दे रखी है 1800, ठीक है, स्पीड हमें दे रखी है 1800, 120 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ये फ्रीक्वेंसी साथ में होगी। पोल कितने हैं, 4 पोल है। मैं इसके साथ लेके आऊँगा, ये पहले इनको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा बनेगा 180 बटा में 12 गुना में 4, ठीक है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर किसके होगा, फ्रीक्वेंसी के। ये 3 पे और ये 6 पे, मतलब 60। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो रही है, 60 हर्ट्ज, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको समझ भी आ गया होगा। बीजेटी के बारे में पूछा गया, मैंने बीजेटी के बारे में आपको बहुत बार बता दिया है, आज ही बताया था। बीजेटी का मतलब होता है बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसके अंदर कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एरेमीटर, ये हमारे पास 3 टर्मिनल इसके अंदर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, फ्लक्स की जो एसआई इकाई क्या होगी, फ्लक्स की एसआई इकाई सभी को पता होता है, वेबर होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फ्लक्स की एसआई इकाई के बारे में। तो यहाँ तक हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो था 17/2/2020 का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका ये पूरा हमने सॉल्यूशन डिटेल वाइज एक एक क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, विद फोटोज़ के साथ मैंने आपको दिखाया है किस टाइप में मोटर वगैरह दिखाई देती है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आपको बनाना चाहिए, अटैम्प्ट करना चाहिए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं हम, और जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर होंगे उनको भी हम क्या है आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।